हेलो दोस्तों, मैं विनीता मरछाण जिला रुद्रप्रयाग के कालीमठ गांव से आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को महाकाली का आशीर्वाद। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी आज की वीडियो में। और आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूं मैं सिद्धपीठ कालीमठ मंदिर से, महाकाली के पवित्र स्थान से आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। तो आप लोग भी माता रानी का दर्शन कीजिएगा। महालक्ष्मी, महासरस्वती, भोलेनाथ जी का मंदिर है। तो दोस्तों, मैं आज जा रही हूँ कहीं रिश्तेदारी में। तो दोस्तों, मैं जा रही हूँ पैदल मार्ग और आज दिखाऊंगी मैं आपको पैदल मार्ग का रास्ता जो हम गुप्त काशी गुजरते हैं पैदल रास्ते से। कालीमठ से गुप्त काशी पैदल का एक रास्ता है हमारे यहाँ से। तो मैं आज आपको उस रास्ते की भी से भी मिलवाऊँगी। वहाँ की अच्छी अच्छी गलियाँ हैं और अच्छा अच्छा जंगल भी है वहाँ। तो मैं वहाँ से आज की ब्लॉगिंग करूँगी। तो बने रहना मेरी वीडियो में। तो दोस्तों, मैं पहुंच गई हूं इस रास्ते, और जो हमारे ना वो गाड़ी वाला रास्ता है, हमारा मेन मार्केट वाला रास्ता। तो हम इस प्रकार से जाते थे, इस रास्ते से गुजरते थे। ये है हमारे रोड जो बरसात के समय पे सब ख़त्म हो जाती है, तो तभी हम इस रास्ते से गुजरते हैं। ये रहा पैदल रास्ता। तो इस समय हम इसी रास्ते से जा रहे हैं। मेरे साथ मेरे पति जी हैं, वो आगे निकल रहे हैं। और इतने बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं यहाँ, आप देख सकते हैं। तो इस रास्ते से हम जंगल के लिए भी गुजरते थे, अभी भी जाते हैं। तो ये जंगल का रास्ता है हमारा, और ये रहा हमारा मोटर मार्ग। तो ये ऊपर से जो गांव दिखाई दे रहा है, ये सब क्षतिग्रस्त हो रखे थे भूस्खलन के समय पे, जब यहाँ आपदा आई थी। मैं तो पैदल चल चल के बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और साथ ही साथ में बारिश भी हो रही है, बारिश से भी भीग गई हूँ। तो क्या करना है, मेरी ही जिद थी कि मैंने सोचा कि आज मैं पैदल मार्ग होके जाऊँगी, क्योंकि रिश्तेदारी में नज़दीकी में जाना है थोड़ा। तो मैं आप लोगों को वहीं मिलवाऊँगी, कहाँ जा रही हूँ मैं, किस चीज़ के लिए जा रही हूँ मैं, और क्या दिखाऊँगी मैं वहाँ। और साथ ही साथ में जंगल का हो रखा है बुरा हाल, जल के आग से बहुत ज़्यादा तहस नहस हो रखा है जंगलों की हालत। ये देख सकते हैं, आजकल बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है ये जंगल। हमें याद आ रही है अपने मायके की। ये देखिए, इस तरह से जंगलों का हाल हो रखा है। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं। एक ऊंची धार है यहाँ पे, बहुत ही प्यारा लगता है हमें। जब हम जंगल के लिए भी आते हैं तो हम यहीं पर बैठते हैं और आराम करते हैं थोड़ा यहीं पे। आगे से भैरवनाथ जी का मंदिर दिखाई देता है यहाँ पे। तो भैरवनाथ का आशीर्वाद लेके हम लोग जंगलों में जाते हैं, और यहीं पर हम थोड़ा आराम कर लेते हैं सभी महिलाएँ। तो दोस्तों, मैं इतना प्यारा जंगल के लिए एक छोटी सी लाइन गीत की गाऊँगी, जो मुझे पूरा तो नहीं आता है, परंतु थोड़ा सुनाऊँगी। तभी सिला पाखों रे तू, तभी तेला घाम, घास नीच डाले माजे, ये लोला मोलेक, तभी सिला पाखों कभी तेला घाम, घास नीच डाले माजे, ये लोला मोलेक, कभी सिला पाखों रे तू, कभी तेला घाम। तो दोस्तों, मैं आज आपको वहीं मिलाऊंगी फिर। तो बने रहना मेरी वीडियो में। जहां मैं जा रही हूं वहां का नज़ारा भी दिखाऊंगी मैं आपको। तो दोस्तों, पहुंच गए हैं हम मंदाकिनी नदी के तट पर। ये रही मंदाकिनी नदी, जो केदारनाथ से आती है, भोलेनाथ की जटाओं से निकलती है जो नदी। मंदाकिनी नदी के नाम से जाना जाती है ये नदी।
और जब आपदा आई थी 2013 में ना, तब ये पुल बह गया था, ये नहीं था, छोटा पुल था। ये रहा पैदल मार्केट, मेरे पति आगे निकल रहे हैं। और जब हमने यहाँ से जाते थे हम लोग, जब हमारे लिए कहीं रास्ते नहीं थे तो ये ट्रॉली लग गई थी तुरंत। इस ट्रॉली के कारण ही हम इधर उधर करते थे, अपने लिए राशन लाने के लिए जाते थे गुप्तकाशी। तो ये मदद हमको BSF द्वारा मिल गई थी। BSF के जवान थे, आ रखे थे यहाँ, तो उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे रास्ते बनाए। और ये रही मंदाकिनी नदी, जब आपदा के समय पर सब तहस नहस करके ले गई थी, तो ये वही नदी है, आप देख सकते हैं। ये रही वो नदी। और उसके बाद तुरंत ये पुल बना है, बहुत ही अच्छा पुल बन रखा है अब। तो दोस्तों थोड़ा सा ये पत्थर दिखाई दे रहा है, जो ये शिला है नीचे, इस पुल के नीचे दिखाई दे रहा है, उस हरियाली के बीच में। तो कहा जाता है, बुजुर्गों का कहना कि है कि जब भीम पंचनाम पांडव जा रहे थे तो इस रास्ते से गुजरे थे, तो पांडव ने, भीमसेन जी ने अपना पाँव वो वहाँ पर रखा था, तो वो भीमसेन का पैर है, कहना है, बुजुर्गों का कहना है। सतयुग की बात थी बल। जो थोड़ा सा दिखाई दे रहा है उस झाड़ी के बीच में, वो काला काला दिखाई दे रहा है थोड़ा, तो वो रहा भीमसेन का पैर का निशान है बल। जब इस नदी पार कर रहे थे 5 भाई पांडव, तो माता द्रौपदी ने ये नदी पार नहीं कर पा रही थी बल, तो तब जाके भीमसेन जी ने अपना पैर रखा था बल वहाँ पे। यह कहना कहा गया था, बुजुर्ग लोग कहते हैं, हमको सुनाते हैं यहाँ की कहानी। तब जाके पांडव उस नदी को तैर के आए थे। तो ये रही वो नदी, और इसी रास्ते से गुजरे थे हम लोग जब हमारी यहाँ आपदा आई थी। बहुत कुछ झेला था हमने, ऐसे ऐसे संघर्ष किए थे हमने यहाँ, बहुत ही कुछ झेला है हम लोगों ने। तो दोस्तों ये शिला है वो जहाँ पे भीम बैठ रखे थे बल, तो ये वो वाली शिला है, यहाँ पर बैठे थे और पाँव डायरेक्ट वहाँ लेकर के गए थे। जो पुल के नीचे दिखाई दे रहा है, झाड़ी के बीच में दिखाई दे रहा है, थोड़ा थोड़ा दिखाई भी दे रहा है, तो अपना पाँव वहाँ रखा था और बैठे यहाँ थे बल। ये रही वो शिला जहाँ पर भीम बैठ रखे थे। तो भीम ने अपना ही पाँव का पुल बनाया था सतयुग में, तब तक कोई पुल पाल नहीं था यहाँ। तो ऐसा कहा जाता है, हमारी उत्तराखंड देवों की भूमि है। दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ अपने, मेरी सासू जी भी रहती है यहाँ और मेरी जेठोजी भी रहती है, तो मैं आ गई हूँ इनके घर में। ठीक चल तो? हाँ ठीक है। तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपनी सासू के घर में। ये मेरी सासू जी है, मेरे पति की फूफू लगती है, बुआ कहते हैं जिसे हिंदी भाषा में। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये पुराना रास्ता? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।